कपिल मुनि के में। तो उनकी खोज में गए उनके 60,000 पुत्रों ने जब कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को बंधे देखा तो वो उन्हीं को चोर मान बैठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर, मारो पीटो। और जैसे ही उनकी आंखें खुली कपिल मुनि की आंखों से जो ज्वाला निकली तो सब के सब भस्म हो गए। अब जब उनको सब भस्म हो गए तब फिर उनकी खोज में आगे इनके वंशज गए हैं। पहले गए अंशुमान, फिर गए दिलीप और फिर गए भगीरथ जी। जब ये मालूम पड़ा, उनकी प्रार्थना की कि इनका उद्धार कैसे होगा, तब मालूम पड़ा कि गंगा जी को लेकर के आओ, उनका जल स्पर्श होने से इनका उद्धार हो जाएगा। मैंने ये परसों प्रसंग सुनाया था। अब मैं क्या कह रहा हूं, बोला कपिल मुनि ने। कपिल मुनि भगवान है कि नहीं है, कथा सुनाई थी। उन्होंने क्या बोला है कि गंगा जी का स्पर्श पाने से इनकी मुक्ति हो जाएगी, इनका उद्धार हो जाएगा। तो गंगा जी का स्पर्श पाने से मुक्ति हो जाएगी, ये भगवान के वचन है। तो प्रश्न पैदा होता है कि हमारी मुक्ति क्यों नहीं होती जब हम गंगा स्नान कर लेते हैं। अभी करके आए हो ना, फल मालूम है क्या है? सुना था उस दिन, थे नहीं थे? नहीं। भगवान का क्लियर कहना है, पहला श्लोक भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश कर दूंगा। कौन कौन से तीन ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काऊ नहीं। तीनों तापों का नाश कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक वचन देना होगा। क्या वचन? एक बार मैंने अगर तुम्हारे पापों को नष्ट कर दिया तो तुम वचन मुझे दो कि इसके बाद तुम फिर कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करोगे जो पाप की श्रेणी में आता हो। बोला क्या गारंटी है जी आपकी? भगवान से पूछ लिया क्या गारंटी है? बोला मेरी गारंटी मेरे शास्त्र हैं और मेरे संत हैं। कबीरदास जी तरह, मीराबाई जी भी तरी, जो संत मेरे जितने भी तरह हैं, सब इस बात की प्रूफ हैं कि उन्होंने फिर दोबारा कभी, एक बार मुझे पकड़ा तो फिर कभी पाप नहीं किए और सब मेरे धाम को गए हैं। तुम केवल अपने मुख से अपने आप ही कह दो कि जी जो भूल अब तक हुई सो हो गई, अब आगे आपको वचन देता हूं कि अब कोई भी वो काम नहीं करूंगा जो पाप की श्रेणी में आता होगा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। वो श्लोक मैंने उस दिन सुनाया था, आज फिर भी सुनाया। कोई है बहन भाई जो उंगली करके उठाओ कि मैं ये वचन देता हूं, देती हूं, तो कैसे गंगा स्नान करके मुक्ति जाएगी? गंगा मैया भी वही कहती है, मैं तैयार हूं। हम जो गंगा मैया के बारे में कहते हैं जी किताबी ज्ञान है, हम तो कितनी गंगा नहा चुके, हमें तो आज तक होगा कैसे? उधर नहाए नहीं, किलोले की 3 नंबर घाट पर स्वर्गाश्रम में हम वहीं रहते हैं 7 महीने। वहां हम देखते हैं औरतों के लिए, हाँ आप भी, औरतों के लिए स्पेशल लिखा हुआ है कि औरतों का घाट अलग है, लेकिन जानबूझ करके मर्दों वाले घाट पर नहाती हैं। वो चाहे वहां पर पतियों के संग कभी नहीं नहाई हो, पर उस दिन जरूर गांठ बांध के ही नहाएंगी और फिर क्लोल करती है। ऐसे अटपटे कपड़े और फिर क्लोल, यानी खुद तो पाप कमाती ही हैं, दूसरों को भी पाप का भागी बनाती हैं। अरे बाबा, उनकी भी तो आंखें खुली हैं, अकल के नाम पर पत्थर पड़े हैं, समझना ही नहीं चाहते कि भाई संविधान को मानना चाहिए, घाट का प्रावधान है कि भाई महिलाएं अलग नहाएं, पुरुष अलग नहाएं, तो क्या बुराई है? पर अब जरूर दिखाएंगे कि हम में कितना प्रेम है, चाहे घर पे जाए रोजाना झगड़े होते हैं। मुझे अच्छा लगता है जी जब ये मेरी बहुएं बेटियां और मेरी बात को बुरा नहीं मान के ताली बजाती हैं, बोला ठीक है ठीक है। इसी में आनंद है।
कि भाई मैं कड़वा कहने से चूकूंगा नहीं, और आपने समझ लिया कि नाराज होकर कोई लाभ है नहीं, हंसते रहो और सुनते रहो, चलो ठीक है जी। इसी में आनंद है। गंगा तो तब पवित्र, गंगा ने तो पाप हर लेगी, लेकिन आगे कोई पाप न हो। हम वहां से आए और फिर वही सब करने लगे जो पहले करते रहे, तो गंगा जी का उसमें क्या दोष।